ओके गाइस, सो आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। एंड अगर आप स्पेशली वाटर कलर को सीखने का ट्राई कर रहे हो, ओके, सो यहाँ पर मैंने एक रफ सा स्केच बुक लिया है, रफ सा, जिसको मैं डेली बेसिस पर आर्ट वर्क्स बनाने के लिए यूज करता हूँ। ओके, सो वाटर कलर में ऐसी कोई बात नहीं कि आपको एकदम फाइनल पीस ही तैयार करना है। ओके, हम डेली रफ प्रैक्टिसेस करते रहते हैं, जैसे हम पेंसिल मीडियम या चारकोल में भी डेली स्केचिंग करते रहते हैं, तो उस तरह से हम यहाँ पर भी स्केचिंग करते हैं। वाटर कलर में भी स्केचिंग होता है। ओके, मतलब जिसको हम शॉर्ट टाइम के अंदर डेली करते रहते हैं, उसमें कोई फाइनल अप्रोच नहीं रहता, जैसे हमें कुछ फिनिश्ड पीस बनानी है ऐसा कुछ नहीं रहता। हम डेली एक लिमिटेड टाइम के अंदर लेते हैं, जैसे 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, आप कुछ भी ले सकते हो। ओके, सो ऐसे ही कुछ छोटी छोटी टाइम लिमिट के अंदर हम इन पेंटिंग या स्केचेस को फिनिश करते हैं। एंड इन सारे स्केचेस को करने का बेसिक मोटिव यही रहता है कि हमें डेली अपनी प्रैक्टिस को, फ्लो को बरकरार रखना होता है। ओके, कोई हड़बड़ाहट नहीं रहती कि इसको फिनिश ही करना है, बिल्कुल मास्टरपीस बनाना है, ऐसी कुछ चीजें नहीं होती। सिर्फ हम डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखने के लिए हम इन स्केचेस को करते हैं। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकोगे कि मैं ड्राइंग पर ही फोकस कर रहा हूँ। ओके, बहुत सारी, मतलब मोस्ट ऑफ द वीडियोस में, ऐसी ट्यूटोरियल वीडियोस में ड्राइंग की पार्ट को कट किया जाता है एंड सिर्फ पेंटिंग को दिखाया जाता है। ओके, सो इसका सिंपल सा एक चीज आप समझ लो, आपको इजी होगा समझने में सारी चीजों को। अगर जिन ट्यूटोरियल्स में आप देखते हो कि पेंटिंग के पार्ट को ही सिर्फ दिखाया जा रहा है क्योंकि वो पेंटिंग का ट्यूटोरियल है, ओके, बट ड्राइंग नहीं दिखाई जा रही, इसका मतलब आप उससे कुछ नहीं सीखोगे। ओके, बिकॉज मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट की ड्राइंग स्किल्स ही अच्छी नहीं रहती। ओके, इसीलिए वो लोग पेंटिंग में भी वीक होते हैं, बिकॉज जिसकी ड्राइंग स्किल्स अच्छी है वो पेंटिंग भी अच्छी कर लेगा, या उसकी पेंटिंग स्किल भी ऑटोमेटिकली अच्छी होगी। बट अगर आप ड्राइंग पर फोकस नहीं कर रहे एंड डायरेक्ट सोच रहे हो कि मैं पेंटिंग की ही प्रैक्टिस करूंगा पेंटिंग को इम्प्रूव करने के लिए, तो आप एक्चुअली गलत दिशा में जा रहे हो। ओके, आर्ट में कुछ भी सीखो, ड्राइंग, पेंटिंग, इसको ऐसे सीखा नहीं जाता। ओके, अगर एक्चुअली में आर्ट को मास्टर करना या कुछ मतलब स्किल्स को डेवलप करना है, ओके, ताकि आपके आर्टवर्क की क्वालिटी भी इंप्रूव हो, तो उसके लिए आपको सिस्टमेटिकली एंड स्ट्रक्चरली सीखना पड़ता है कि एक्चुअली में स्टेप बाय स्टेप कौन कौन सी चीजें है। ओके, सो स्टेप, सारे स्टेप्स के पहले जो बेस स्टेप है, मतलब उसके बिना, मान लो आप एक इमारत खड़ी कर रहे हो। ओके, तो पहले तो आप शायद एकदम फर्स्ट फ्लोर बनाओगे, राइट? अगर आपकी इमारत का फर्स्ट फ्लोर इनफ स्ट्रांग नहीं है, तो उस टाइम पर ऑब्वियसली वो इमारत खड़ी हो नहीं पाएगी, गिर जाएगी, राइट? इसी वजह से आपको बेस, आपका जो बेस है उसको स्ट्रांग रखना है। एंड आर्ट में आपका मेन बेस है आपकी ड्राइंग स्किल्स, आपकी फंडामेंटल स्किल्स। ओके, एंड बहुत लोग आर्ट की स्किल्स को बोरिंग समझते हैं, मतलब ड्राइंग स्किल्स को मेनली बोरिंग समझते हैं एंड सोचते हैं कि कलरिंग करने से एक इंटरेस्ट बिल्ड होता है, बहुत ही अच्छी सुंदर सी लगने लगती है पिक्चर। ओके, सो ओके, मैं मानता हूँ कि कलरिंग करने से पेंटिंग सुंदर दिखती है, अच्छी दिखती है। ओके, सो अभी के लिए हम उस चीज को साइड में रखते हैं, अगर आपको एक्चुअली में आर्ट सीखना है। ओके, बिकॉज पहले भी मैं भी ऐसा करता था कि यार कलरिंग ही सीखनी है मुझे, क्योंकि कलरिंग से ही पेंटिंग अच्छी लगती है, बाकी कोई चीजों से पेंटिंग उतनी अच्छी नहीं लगती मेरी। ओके, सो इस थॉट को आपको पहले साइड में रखना होगा। अगर आपको कलरिंग की नॉलेज को भी फ्यूचर में इम्प्रूव करना है, तो भी अभी के लिए आपको कलरिंग को साइड में रखना होगा एंड सीखना होगा कि स्ट्रक्चर क्या होता है। ओके, जैसे अभी आप देखोगे कि मैं ड्राइंग पर ही फोकस कर रहा हूँ, लाइंस, मैं पहले लाइंस पर फोकस कर रहा हूँ। बहुत लोग ड्राइंग में भी गलती करते हैं कि पहले ही डिटेल्स में जंप करते हैं, जैसे कुछ लोग शायद करेंगे, मैं भी करता था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। बट आपका जो मेन चीज है आपको सीखना है। ओके, जैसे पहले मैं फेस का शेप देख रहा हूँ। ओके, मैं डायरेक्टली आंखें, नाक, मुंह में जंप नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है एंड मुझे भी लगता था कि मैं आंख, नाक, मुंह बना लूंगा, फेस को मैच कर दूंगा, बस सब कुछ हो जाएगा, मेरा पेंटिंग अच्छा दिखने लगेगा, मेरा आर्टवर्क अच्छा दिखने लगेगा। बट एक्चुअली में ऐसे अगर स्टार्ट करोगे तो आपकी स्टार्ट स्ट्रांग नहीं हो रही। ओके,
आप रैंडमली कोई भी चीजों के पीछे दौड़ रहे हो, जैसे आँख को बनाना, ऐसी डिटेल्स में जाना, इन सारी चीजों पर आप दौड़ रहे हो। सो इसीलिए आपको बेस, एक स्ट्रॉन्ग बेस से स्टार्ट करनी होती है। जैसे यहाँ पर मैं स्ट्रॉन्ग बेस, ड्राइंग तो एक कर रहा हूँ, वो आर्ट का बेस होता ही है, एंड ड्राइंग में भी स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे लाइंस में लाइंस से स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, जैसे सिर्फ सिंपल कुछ शेप्स को मैं देख रहा हूँ, लाइंस एंगल्स को देख रहा हूँ। ओके, मैं कोई कर्व्स भी नहीं ऐड कर रहा, मैं सिर्फ स्ट्रेट लाइंस को देख रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे बेसिक एंड सबसे सिंपल फॉर्म होता है किसी भी आर्ट वर्क या किसी भी ड्राइंग को मेनली बनाने का। ओके, आप मास्टर आर्टिस्ट को भी देखोगे तो उनको भी आप देखोगे कि वो लोग भी ऐसे ही अपनी ड्राइंग या ड्राइंग की जो स्टेज है उसको ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इससे आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट मिलता है, आपकी प्रोपोर्शंस इंप्रूव होती है। ओके, आप चीजों को टाइम लेके धीरे धीरे देख पाते हो कि एक्चुअली में चीजें कैसी है, राइट? बिकॉज अगर आप चीजों को ऑब्जर्व नहीं करोगे, सिर्फ देखोगे कि मुझे आर्टवर्क बनानी है, बस इतना तक रहोगे, तो आपकी आर्टवर्क इंप्रूव नहीं होगी। आपको टाइम लेना होगा एंड ऑब्जर्व करना होगा कि रेफरेंस में चीजें एक्चुअली में कैसी है एंड मेरी आर्टवर्क में चीजें एक्चुअली में कैसी दिख रही है। ओके, लाइक प्लेसमेंट्स, अभी आप देखोगे कि मैंने नाक, आंख, इन सारी चीजों को स्ट्रेट लाइंस में से मैं सिर्फ प्लेस कर रहा हूँ कि ये सारी चीजें कहाँ पर आएंगी। ओके, मैं ड्रॉ डायरेक्टली नहीं कर रहा, मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, जैसे स्ट्रेट लाइंस, शेप्स, ऐसे मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ, तो आपको भी ऐसे ही आगे बढ़ना है। ओके, इससे आपकी पेंटिंग भी बाद में इंप्रूव होती है। जैसे इस वीडियो में मैं उसके ऊपर पेंटिंग की भी नॉलेज दूंगा। ओके, बिकॉज मैं इसको पेंट भी करने वाला हूँ, एंड इसी वजह से वीडियो थोड़ी लंबी भी होने वाली है। तो आप वीडियो को पूरा देखना ताकि आप फुल कॉन्सेप्ट को समझ पाओ। ओके, एंड फ्यूचर में आपको ऐसी ड्राइंग एंड वाटर कलर की रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। ओके, इस चीज को समझ लो। ओके, सो अभी हमारा ड्राइंग स्टेज थोड़ा सा कंप्लीट हो चुका है, हम बहुत सारे लाइंस में वो ऐड किया है, एंड ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको एकदम डायरेक्टली डिटो रेफरेंस को ही बनानी है। ओके, हमेशा इस चीज के पीछे मत भागो कि रेफरेंस को ही बनाना है, उसको डायरेक्टली कॉपी करना है, एकदम सेम टू सेम आर्टवर्क होना चाहिए। इस चीज को आप छोड़ दो। ओके, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम, एकदम पहले जब आप आर्टवर्क को शुरू कर रहे हो या आप ऐसी ड्राइंग करना चालू करते हो, तो उस टाइम पर आपकी प्रोपोर्शंस की नॉलेज इंप्रूव नहीं होती, एंड फेस को एग्जैक्टली exactly बनाना, वो सारी चीजें बहुत बात की चीजें हो। ओके, आप पहले बेस चीजों को समझोगे, लाइंस को समझोगे, एंगल्स को समझोगे, शेप्स को समझोगे, उसके बाद जाकर आप फेस को मैच कर पाओगे, वो बहुत बात की चीज है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले की टाइम पर, मतलब स्टार्टिंग की स्टेज में, आप सिर्फ इन बेसिक चीजों पर ध्यान दो। ओके, जैसा मैंने भी इन सारी बेसिक चीजों पर ही ध्यान दिया है। ओके, सो ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत टाइम पर हमें आती रहती है कि हम भी सोचते हैं, मतलब मैं भी सोचता था पहले कि ये तो बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं ऐसे अगर करूंगा तो इससे अच्छा है कि मैं डायरेक्टली बना देता हूँ, तो इजी होगा एंड फास्ट भी होगा। बट एक्चुअली में वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस रहता है, बिकॉज हम अगर अपने आर्टवर्क को उस टेक्निक से शुरू करें, जैसा मैंने पहले कहा कि इन सारी बेसिक चीजों को छोड़ के पहले ही हम पूरा फाइनल आर्टवर्क की तरफ मूव करेंगे, अगर हम ऐसे चले, तो पहली बात तो आपकी मिस्टेक होने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एंड मैं सच बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा मिस्टेक करने लगते हैं बिगिनर जब ऐसे शुरू करते हैं अपने आर्टवर्क को। ओके, क्योंकि मैं भी एक टाइम पर बिगिनर था, ये सारी चीजें मैं भी करता था। ओके, सो इस प्रोसेस से एक तो आपको टाइम भी बहुत लगता है, क्योंकि एक तो आपकी मिस्टेक्स ज्यादा होती है एंड आप फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाते हो जब फेस मैच नहीं करता। ओके, राइट? हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जब फेस मैच नहीं करता, एंड बार बार मिटाते रहते हैं एंड ड्रॉ करते रहते हैं। बट ये प्रोसेस नहीं है एक्चुअली। अगर आपको एक्चुअली में अपनी ड्राइंग को एक्यूरेट भी करनी है एंड अगर स्ट्रक्चरली अपनी ड्राइंग को स्ट्रांग रखनी है, तो उस टाइम पर भी आप रिलैक्स, थोड़ा शांति से बैठोगे। ओके,
अपनी रेफरेंस को ऑब्जर्व करोगे कि एक्चुअली मुझे कौन सी लाइंस दिख रही है। हम सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे रेफरेंस को मैं सिंप्लीफाई में ड्राइंग कर रहा हूँ, ओके, कुछ सिंपल लाइंस में डिवाइड करके मैं अपनी ड्राइंग को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये एक्चुअल प्रोसेस होता है। हम सिंप्लीफाई करके ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं एंड उसके बाद लेयर बाय लेयर हम चीजों को ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखोगे कि मैं अपनी लाइंस को भी बहुत बार मिटा रहा हूँ, ओके। आपको पहले यही डिसाइड करना है कि लाइंस कैसी होनी चाहिए ड्राइंग में, अगर ड्राइंग को स्ट्रॉन्ग रखना है तो, ओके। पहले हम लाइंस को देखते हैं, बिकॉज बिगिनिंग की स्टेजेस में इन लाइंस एंड शेप्स एंड प्रोपोर्शन, ये तीनों चीजों का ही आपको ख्याल रखना है, क्योंकि बिगिनिंग में ये तीनों चीजें ही बहुत मुश्किल लगती है मैनेज करने में, ओके। सो पहले आपका टास्क यही है कि इन कुछ चीजों को, लाइंस एंगल प्रोपोर्शंस को ही बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व करो, ओके, कैसी है। तभी आपकी आर्टवर्क स्ट्रांग होंगी। एंड सिर्फ एक आर्टवर्क में नहीं, ओके। जैसा बहुत लोग सोचते हैं कि अलग अलग आर्टवर्क, जैसे पोर्ट्रेट को बनाने का अलग मेथड होता है, एनिमल्स को बनाने का अलग मेथड होता है, कुछ कोई लैंडस्केप कर रहा है तो उसका अलग मेथड है। एक्चुअली सब्जेक्ट मैटर नहीं करता, आपका मेथड एक ही होना चाहिए, ओके। उस सिंगल मेथड से आपके सामने कोई भी चीज हो, कोई पेड़ हो, पक्षी हो, कुछ घर हो, लैंडस्केप हो, स्टिल लाइफ हो, फिगर हो, आप सारी चीजों को उस एक ही टेक्निक से बनाओगे, ओके। ये एक सिंपल चीज है जो कि आपकी पूरी आर्टवर्क बनाने की प्रोसेस को सिंपल कर देती है। आप खुद को खुद ही कंफ्यूज नहीं कर देते, ओके। वरना हम खुद को ही खुद कंफ्यूज कर देते हैं कि इसको कौन सी टेक्निक से करे कि ये अच्छा दिखे, ओके। एक्चुअली में ऐसी कोई चीज है ही नहीं, आप जिसमें कंफर्टेबल हो उससे ही स्टार्ट करो। एंड बहुत लोगों को अपना खुद का एक सिस्टम भी नहीं मालूम होता कि हम कैसे स्टार्ट करें, हमारा टेक्निक कैसा है। तो खुद का अलग खोजने, ये सारी चीजों में अपना टाइम भी बर्बाद मत करो। पहले एकदम बेसिक कुछ चीजों से शुरू करो। जैसे आप लुमिस को ट्राई कर सकते हो, या फिर आप, मैं जैसे लाइंस में बना रहा हूँ, आप इस चीज को भी ट्राई कर सकते हो, ओके। ऐसा कुछ भी, आपका स्किल मैटर करता है। प्रैक्टिस के साथ साथ आप डिफरेंट डिफरेंट चीजों को बाद में एक्सपेरिमेंट करते हो। जैसे मैं अगर अपना बताऊं, तो मैं अपने मोस्ट ऑफ द आर्टवर्क्स को ऐसे ही लाइंस में ही शुरू करता हूँ, ओके। सो इससे मुझे एक अच्छी ऑब्जर्वेशन मिलती है कि मैं सारी चीज़ों को सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि कौन सी चीज़ कैसी है। एंड उसके बाद मैं बाकी चीज़ों पर काम करता हूँ, जैसे कुछ कर्व्स ऐड करना या शेप्स को देखना, ओके। तो ऐसे ही आपको भी खुद की एक टेक्निक बनानी है, मतलब। एंड इससे आपको मेनली प्रैक्टिस पर फोकस करना है, सिर्फ टेक्निक्स पर डिपेंड मत हो, ओके। आपको सिर्फ देखना है कि किससे आपकी प्रैक्टिस इजी वे में होती है, ओके। या फिर अगर आपने कुछ ऑनलाइन में ऐसी देख ली चीजें कि ये वाली टेक्निक को यूज करो, आपकी आर्टवर्क तो एकदम कमाल की दिखेगी, ये वाली टेक्निक सबसे बेस्ट टेक्निक है, ऐसा कुछ नहीं होता, ओके। हर एक का अपना अपना खुद का टेक्निक होता है, कोई बेस्ट या कोई वर्स्ट टेक्निक नहीं होती, ओके। तो इन सारी चीजों को आप जितना जल्दी समझोगे, आप उतनी अच्छी तरीके से चीजों को सीखोगे, ओके। जैसे देखो, मैंने स्ट्रेट लाइंस पर भी रेफरेंस को कॉपी किया है, ओके। सो टेक्निक मैटर नहीं करता, आपकी स्किल मैटर करती है। एंड स्किल मतलब आपके फंडामेंटल्स स्किल, आपकी ड्राइंग फंडामेंटल्स कितनी स्ट्रांग है, ओके। एंड ड्राइंग फंडामेंटल स्किल्स और ऑब्जर्वेशन की स्किल, कि आप चीजों को कितनी अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हो, ये मेन चीज है, ओके, जिस पर आपको ध्यान देनी है। ऑब्जर्वेशन की स्किल एंड ड्राइंग फंडामेंटल्स की स्किल, इससे आप कोई भी मीडियम करो, ओके। जैसे अगर आप जैसे अगर आप ऑयल मीडियम ट्राई कर रहे हो, एक्रेलिक पेंटिंग ट्राई कर रहे हो, या ऐसी कोई भी मीडियम्स को आप ट्राई कर रहे हो, वाटर कलर कर रहे हो, ड्राइंग मतलब चारकोल कर रहे हो, ग्राफाइट कर रहे हो, किसी भी मीडियम में ट्राई कर रहे हो, बट स्टार्टिंग की जो स्टेज होती है वो ड्राइंग से ही शुरू होती है, राइट। आप कुछ भी करो, ऑयल, एक्रिलिक, वाटर कलर, ड्राइंग तो आपको करनी है। एंड ड्राइंग में भी
टूल्स, टेक्निक्स, ये सारी चीजें मैटर नहीं करती। जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि अगर हम ब्रश कलर को लेके आर्टवर्क बना रहे हैं डायरेक्टली, तो उसको लोग पेंटिंग बोलते हैं। ओके, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका सिर्फ टूल चेंज होता है, आपकी सिस्टम चेंज नहीं होती, आपकी फंडामेंटल्स चेंज नहीं होती। आप ड्राइंग पेंसिल से करो, हाथ से करो, इरेजर से करो, ब्रश से करो, पेंट से करो। ओके, आप कोई भी टूल से ड्राइंग बना लो, आपका बेस चीज तो वही रहेगा ना। आप लाइन्स ही देखोगे, एंगल्स ही देखोगे, प्रोपोर्शंस ही देखोगे, आप शेप देखोगे। ओके, ऐसा नहीं कि ब्रश हाथ में आ गया तो आप कुछ और देखने लग जाओगे। ओके, ऐसा तो कुछ नहीं होता, राइट। सो ऐसे ही चीजें होती है। हम बेस अपने फंडामेंटल्स पर हमेशा काम करते हैं। एंड आप इंटरनेशनली कोई भी आर्टिस्ट को देखोगे तो वो भी यही चीजों पर फोकस करते हैं। ओके, मैंने खुद इंटरनेशनली बहुत आर्टिस्टों को देखा है, जैसे सिसर सैंतोस, प्रोको, स्टीफन बाउमैन, ऐसे कई नाम है। ओके, सो मैंने ऐसे बहुत सारे आर्टिस्टों को देखा है। एंड रेयांश राहुल सर को भी मैंने देखा है, जो इंडिया के बहुत ही अच्छे एक आर्टिस्ट है, आर्ट की फंडामेंटल्स पे बहुत अच्छी टीचिंग देते हैं। तो इन सब चीजों में मैंने बेसिकली जो चीज नोटिस की है वो यही है कि आर्ट का फाउंडेशन ड्राइंग ही है। आपकी ड्राइंग से ही आपकी सारी स्किल्स पता चलती है एज एन आर्टिस्ट। ओके, आपकी ड्राइंग स्किल्स जितनी अच्छी होंगी, एज एन आर्टिस्ट आप अपनी कोई भी मीडियम, कोई भी स्किल्स, कुछ भी कर रहे हो, कंपोजिशन से लेकर लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, आप सारी चीजों को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर पाओगे, मैच्योरली रिप्रेजेंट कर पाओगे, एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से रिप्रेजेंट कर पाओगे। ओके, एंड ये सारा खेल शुरू होता है ड्राइंग से ही, ड्राइंग फंडामेंटल्स से ही शुरू होता है। ओके, तो मेक श्योर आप और कुछ चीजों पर काम करो या ना करो, और कोई टूल्स पर जाओ या ना जाओ, बट ड्राइंग को डेली प्रैक्टिस करो। ओके, बिकॉज यही आपका बेस चीज है, यही वो चीज है जो कि एक्चुअली आपको स्ट्रांग बनाएगी आपकी होल आर्ट की जर्नी में, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ये चीज आपके साथ रहने वाली है। ओके, इस एक स्किल को आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते अगर आप एज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट या फिर आर्ट की स्किल्स को भी मास्टर करना चाहते हो तो। ओके, सो ये आप कह सकते हो कि #1 स्किल है आर्टिस्ट का। ओके, एंड अभी मैंने इतनी सारी चीजों को, इतनी सारी कंट्रोवर्सी टॉपिक्स को क्लियर किया आपके लिए, एंड मैंने अपनी पिछली बहुत सारी वीडियोस में भी किया है, बट मैं श्योरिटी दे सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद भी बहुत लोग अपने ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पर काम नहीं करेंगे। ओके, वो फिर से वही चीजें करने लगेंगे जो वो पहले करते थे, एंड इसी वजह से उनकी इम्प्रूवमेंट जीरो रह जाएगी। ओके, देखो ये एक बेसिक सा मैटर है जो मैंने समझा है पिछले 1-2 सालों में। क्या आपने कभी सोचा है कि हम दिन में कितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हैं, एंड किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अगर आप एक भी यूज कर रहे हो तो उन पर हम कितना अपना टाइम वेस्ट करते हैं। ओके, एंड ऐसे ही हम कोई भी टॉपिक, कोई भी कंटेंट को देखने में लगा देते हैं। जैसे आप एडुकेशनल टॉपिक भी देख रहे हो तो बहुत सारा एडुकेशन एक्चुअली में आपको हेल्प नहीं करने वाला। ओके, आप सिंपल एक एडुकेशन से शुरू करो। जैसे अभी आपने ये वाली वीडियो देखी, एंड इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं पता कि आप कितनी बार प्रैक्टिस करोगे, बट मैं इतना श्योर कह सकता हूँ कि आप इसी सेम टॉपिक पर एक और वीडियो तो जरूर देखोगे एंड देख के ही जाओगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। एंड ये हमारे मेंटेलिटी या हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर बैठ गया है कि अगर हमें कोई किसी भी टॉपिक पर एकदम फुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग भी दे दे तो उसके बाद भी हम क्लियर नहीं होंगे, हम फिर भी कंफ्यूज ही रहेंगे, हम पूछते रहेंगे। बट अगर आप ध्यान से चीजों को ऑब्जर्व करते हो, सिर्फ वीडियो चल रही है, देखना है, कुछ तो एडुकेशन शायद मिलेगा, या थंबनेल देख के आ गए हो, ऐसे माइंडसेट से देखोगे तो आप कभी भी कुछ नहीं सीख पाओगे। ओके, आपको अपने अंदर ऐसा माइंडसेट रखना है कि यहाँ पर मैं कुछ सीखने आया हूँ, नॉलेज को लेने आया हूँ। ओके, सो आपको नॉलेज को लेके जाना है। ओके,
ऐसा नहीं कि आप इसी चीज पर और 10 नॉलेज देखोगे, बिकॉज इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है। ओके, अगर आप सिर्फ एक वीडियो देख रहे हो एंड कुछ इम्प्लीमेंट नहीं किए, आपने ये वीडियो देख ली बट प्रैक्टिस नहीं किया, ओके, तो आप इम्प्रूव नहीं करोगे। इसके ऊपर आप 10 वीडियो देख लो, 1000 वीडियो देख लो, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। बट अगर आप इस एक वीडियो को देखकर इन सारी बातों को 1000 बार, 10,000 बार प्रैक्टिस करो, 10,000 बार अपनी माइंड में रखो, या इसके बारे में सोचते रहो 10,000 बार, तो उस टाइम पर मैं गारंटी कह सकता हूँ कि आप ग्रो करोगे। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने बेसिक सा ब्रश लिया है एंड बेसिक से मटेरियल्स एंड टूल्स को यूज किया है। कोई हाई फाई टूल्स नहीं, कोई हाई फाई मटेरियल नहीं। ओके, ये मेरे घर में पड़ा रहता था एंड ये ब्रश का सेट भी 2-3 सालों में कुछ अरे गहरे ब्रश से मैंने क्रिएट किया है। सो ये सारे ब्रश मेरे पास नॉर्मली रहते हैं, सो मैं इन्हीं से पेंट करता हूँ। ओके, एंड यहाँ पर भी ऐसी कोई बात नहीं कि मैं सारे ब्रशेस को यूज करूंगा। ओके, ब्रशेस में भी हमें सिर्फ उसके बाल इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, ब्रश का जो बाल हेयर्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, वो कितने स्ट्रांग है। ओके, वही चीज मैटर करती है पेंटिंग के टाइम पर मेनली। सो एकदम सिंपल, बहुत। आप सोचो कि पैलेट में कौन सा कलर बन रहा है, कोई नहीं, मैं खुद नहीं सोच रहा कि मैं कौन सा कलर लगाऊंगा। ओके, मैं रेफरेंस में जो देख रहा हूँ। आप एक काम करो, एक सिंपल सा टेक्निक है। ओके, आपकी जो आंखें हैं उनको एकदम छोटा कर दो, एकदम स्क्विंट करके या जूम आउट करके एकदम चीजों को ब्लर करके एक बार देखो आपको क्या दिख रहा है। ओके, एंड आपको जो दिख रहा है वही एग्जैक्टली कलर है। ओके, आपको वही कलर करना है। ओके, कोई डिटेल्स नहीं, कोई कुछ भी नहीं। आप मैंने भी यही टेक्निक को यूज किया है एंड मैंने एक फ्लैश वॉश को यूज किया है। इसको वॉश टेक्निक कहा जाता है वाटर कलर में, जब हम कलर को एक ही बार में वॉश कर देते हैं। ओके, एंड वाटर कलर के ऊपर अगर आप चाहो तो मैं ऐसी ही और भी एक सीरीज वाइज वीडियो भी ला सकता हूँ। ओके, जिसमें आप समझोगे कि वाटर कलर में कितनी कितनी चीजें होती है, जैसी ट्रांसपेरेंट वाटर कलर नाम की चीजें होती है। एंड बहुत लोग टेक्निक्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे वेट ऑन वेट क्या है, वेट ऑन ड्राई क्या है, एंड ब्रशिंग टेक्निक क्या है, फ्लोट क्या है, इन सारी चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आपको इस पर प्रॉब्लम आती है तो इन पर भी हम फ्यूचर में वीडियोस ला देंगे। ओके, ताकि आपको इजी हो समझने में ये एक्चुअली में फुल कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे एंड रैंडमली कुछ भी ट्राई करते रहोगे, आप इंप्रूव नहीं करोगे, राइट। सो यहाँ पर मैं सिर्फ ट्राई कर रहा हूँ कि बेसिक जो कुछ फ्लैश है उसको रिप्रेजेंट करने का। ओके, जैसा वो नोज के साइड जो दो चीक्स होते हैं उस जगह पर थोड़ा सा रेडिश या पिंकिश टोन है, तो मैं उसका ट्राई कर रहा हूँ। एंड बहुत लोग वाटर कलर के टाइम पर घबरा भी जाते हैं, तो आपको हड़बड़ाना नहीं है एंड घबराना नहीं है। मैंने जो कहा, ड्राइंग के टाइम पर भी बहुत लोग हड़बड़ा जाते हैं कि जल्दी जल्दी खत्म करना है, तो उस चीज को बंद कर दो एंड सिंपली स्टार्ट करो। ओके, ऑब्जर्व करो चीजों को, कोई बात नहीं। अगर चीजें बिगड़ती है तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट चीज में ठीक कर लेंगे, राइट। तो टेंशन नहीं करना है बिल्कुल, बिकॉज ऐसी तो कोई बात नहीं ना कि आप जिंदगी में सिर्फ एक ही आर्टवर्क बनाओगे तो इस चीज को छोड़ दो। आप छोड़ दो कि आप ये सोचो कि इसके बाद भी आप 10,000 आर्टवर्क बनाओगे तो उसमें आप उस चीज को ठीक कर लोगे। बट इसमें आपका मेन मोटिव यही है कि आपको कंट्रोल करना है चीजों को। ओके, वाटर कलर में बहुत लोग मतलब हड़बड़ा जाते हैं एंड कंट्रोल नहीं करते। लाइक जैसे जैसे हेयर्स में अभी वो लोग सोचेंगे कि मुझे सारा कुछ कर देना है, उसमें हर एक कलर को ऐड करना है, हर एक डिटेलिंग हर कुछ एक ही वॉश में कर देंगे। बट छोड़ दो ना उन सारी चीजों को, क्यों हर चीज को लेकर आप पड़े हो, राइट। आपको सिर्फ बेसिक सिंपल चीजों से स्टार्ट करना है। जैसे मैंने भी सिंपल चीजों से स्टार्ट किया, देखो सिर्फ एक कलर को मैंने हेयर पर अप्लाई किया है। ओके, सिंपल, इसको छोड़ दो ऐसे। अगर खराब हो भी जाए तो कोई बात नहीं। ओके, बट आप क्या सीखोगे, आप वॉश करना सीख जाओगे कि कैसे एक ही फ्लैट वॉश को किया जाता है। ओके, जैसे हेयर्स में फ्लैश वॉश को किया है। एंड ऐसी भी कोई बात नहीं कि मैं हर एक चीज जो कर रहा हूँ आप अपनी
इस आर्टवर्क में आप जो प्रैक्टिस करोगे उसी में बनाने लग जाओगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, ऐसा होगा कि आप कुछ कुछ चीजों को 100 आर्टवर्क के बाद सीखोगे, कुछ को 1000 आर्टवर्क्स के बाद सीखोगे। ओके, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही सीखा गया, ऐसा नहीं है कि ये मेरा पहला आर्टवर्क है एंड मैंने ये सारी चीजें सीख ली, एक ही आर्टवर्क में अप्लाई कर दिया। ऐसी 10,000 लाखों आर्टवर्क्स खराब होते हैं, गंदे होते हैं, तो उनसे हम प्रैक्टिस करते हैं, फ्लो को लाते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा। ओके, सो वैसे हम सीखते जाते हैं डेली थोड़ा कुछ बहुत, एंड उससे हम एक टाइम पर इतना कैपेबल हो जाते हैं नॉलेज में एंड प्रैक्टिस में कि उसको हम एक आर्टवर्क में फुल्ली अप्लाई कर सकते हैं, या करने की जो एक्सपीरियंस होती है, कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। हाँ, एक्सपीरियंस मैटर करता है। तो इन सारी जो एक्सपीरियंसेस हम ले रहे हैं इतनी सारी गंदी आर्टवर्क से, उसी एक्सपीरियंस को हम बाद में इम्प्लीमेंट करते हैं अपने किसी और आर्टवर्क्स में। ओके, सो कोई टेंशन नहीं लेना कि आर्टवर्क खराब बनेगी अच्छी बनेगी, ये सारी चीजों को छोड़ दो। सिर्फ ये दिमाग में रखो कि आपको नया कुछ सीखना है, बस इतना ही। ओके, इस अप्रोच से शुरू करोगे तो आप बाकियों से ज्यादा फास्ट इंप्रूव करोगे, क्योंकि बाकी लोग तो सोच रहे होंगे कि कैसे हम मास्टर आर्टवर्क बनाए, फाइनल आर्टवर्क एकदम कंप्लीट बना दे। ओके, जो माइंडसेट एकदम ही गलत है। एंड अगर आप वीडियो में चलते चलते इतना दूर आ गए हो तो एक चीज तो क्लियर है कि आप बाकी 90% लोगों से आगे हो, क्योंकि आपको इच्छा है आपके अंदर इन सारी चीजों को सीखने में, जानने में कि क्या क्या चीजें हैं जो हमें नहीं पता, हमें जाननी जरूरी है। ओके, सो इस अप्रोच का होना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एक्चुअली में सीखना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो। एंड इस जर्नी में मैं भी आपके साथ हूँ, आपको मैं भी हेल्प करता रहूंगा ऐसे ही आर्ट रिलेटेड या आर्ट रिलेटेड कोई भी टॉपिक पर। ओके, ताकि आपकी जो ग्रोथ है वो रुकी ना रहे, वो चलती रहे। ओके, बिकॉज मैंने भी ये सारी चीजें फेस की है कि इंडिया में ऐसा होता है कि कोई स्ट्रक्चर्ड वे नहीं है किसी को, मतलब कोई बिगिनर आर्टिस्ट से एकदम प्रोफेशनल बनने का कोई स्ट्रक्चर्ड वे नहीं होता है। एंड कॉलेज पर भी हमें बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है, बट उसके बावजूद बहुत सारा एक तो कैपिटल वेस्ट होता है एंड बहुत सारी फालतू की चीजें भी सिखाई जाती है वहां पर, जिससे एक्चुअली में इम्प्रूवमेंट नहीं होता। ओके, तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किन किन सब्जेक्ट्स पर इम्प्रूवमेंट चाहिए एंड एग्जैक्टली आपको उन टॉपिक्स पर ही काम करना है। ओके, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं रखनी है कि मुझे ये भी सीखना है, मुझे हजारों चीजें एक बार में ही सीख लेनी है। इस माइंडसेट को दूर रखो एंड ये माइंडसेट को रखो कि आप एक चीज से शुरू करोगे, इसको आप धीरे धीरे 100-200 में कन्वर्ट करोगे। ओके, ओके, सो हम फिर से आर्टवर्क पर वापस आते हैं। यहाँ पर मैंने कोई भी कलर्स, कोई भी डिटेल्स पर फोकस नहीं किया है। यहाँ पर मैंने सिर्फ वैल्यूज का फोकस किया है। अब वैल्यूज क्या होती है, ये आर्ट की फंडामेंटल्स में आती है। ओके, कि कोई भी चीज कोई सा भी पार्ट हो वो कितना डार्क है एंड कितना लाइट है। जैसे यहाँ पर मैं शेडो शेप्स को देख रहा हूँ, अगर आप रेफरेंस में भी थोड़ा सा स्क्विंट आउट, मतलब थोड़ा सा ब्लर करके देखोगे तो आपको दिखेगा कि रेफरेंस में भी ठीक ऐसे ही, मतलब शेडो शेप्स जो एकदम डार्क शेप्स बनी हुई है वो ऐसी ही है एंड मैं उन पर फोकस कर रहा हूँ। ओके, मुझे एकदम आंखें एकदम डिटेल्ड बनानी है, नाक को डिटेल्ड बनाना है, हर एक डिटेल को फोकस करना है, एकदम डिटो कॉपी मार लेना है। सो ऐसी अप्रोच से आर्टवर्क नहीं बनते। ओके, हम फंडामेंटल्स पर फोकस करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शैडो शेप्स पर फोकस कर रहा हूँ। ओके, एंड आप देख सकते हो उससे ही मेरी रेफरेंस या मेरी आर्टवर्क में आप देख सकते हो कि चीजें क्लियर होने लगी है पहले से ज्यादा, राइट। शेप्स को क्लियर होने लगे हैं, फॉर्म क्लियर होने लगा है, आप एक इम्प्रेशन देख सकते हो कि ये एक फेस या उस रेफरेंस का इम्प्रेशन ला रहा है, राइट। इसको देख के आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये एक फेस है। और वो इसीलिए नहीं कि मैंने हर एक डिटेल्स को कॉपी किया है, इसीलिए क्योंकि मैं बेसिक चीजों पर फोकस कर रहा था। ओके, कलरिंग पर मैं फोकस नहीं कर रहा था, अगर सच बोलूं तो मैं वैल्यूज पर फोकस कर रहा था कि कौन सी चीज कितनी डार्क है एंड कौन सी चीज कितनी लाइट है।
यही बेसिक से चीज़ें है। एंड अगर आप देखोगे तो कलर्स भी मैंने उतने यूज नहीं किए हैं, कलर्स को भी एकदम सिंप्लीफाइड रखा है। ओके, कोई भी डिटेल्स नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही स्केच से हम डेली इम्प्रूव करते रहते हैं। ओके, एंड अगर आपको ऐसे ही आर्ट रिलेटेड बहुत सी चीज़ों पर वीडियोस चाहिए, या आपको कोई भी टॉपिक पर प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट में बता सकते हो। हम कोशिश करेंगे फ्यूचर में उन सारे टॉपिक्स पर क्लियर कॉन्सेप्ट लाने की। ओके, ताकि आप कंफ्यूज ना रहो, डिस्ट्रैक्टेड ना रहो। ओके, आप अपनी ग्रोथ पर इन्वेस्ट कर सको अपनी एनर्जी को, एंड इम्प्रूव करो टाइम टू टाइम। ओके, यही बेसिक सी चीज़ें हैं। ओके, सो ये वीडियो इतना ही है, एंड नाउ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। एंड अगर आपको ड्राइंग में प्रॉब्लम आती है, एक्सरसाइजेस कुछ है जैसे वार्म अप एक्सरसाइजेस, तो आप उन सारी चीज़ों पर भी वीडियोस मैंने बनाई है, आप उनको भी मेरे चैनल पर देख सकते हो। ओके,